अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वीज़ा लेना है, हमने ट्राई करके नहीं देखना। My institute is unique and it will shape your career, so must visit here because I can say that actions are louder than words. यूके भी इसको एक्सेप्ट करता है एंड अदर कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड भी इसको एक्सेप्ट करता है। नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। और आज हम पहुंचे हैं एम इंस्टीट्यूट पे। तो आइए हम यहाँ के बारे में आपको कुछ विशेषता बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमें जानकारी के अनुसार पता चला है कि जो एम इंस्टीट्यूट है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशलिस्ट है, उनके जो एजेंट है वो स्पेशलिस्ट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीज़ा स्कोप भी है। बाकी हम अंदर का माहौल भी आपको दिखाएंगे, किस तरीके से बच्चों का क्या कहना है और जो इनके ऑनर है उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी काफ़ी अच्छी स्कोर्स लगे हुए हैं, 7 बैंड्स लगे हुए हैं और यहाँ पर दोनों चीज़ करवाई जाती है, आइल्स प्लस पीटी। तो आइए हम अब जो ऑनर है उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं बच्चों के भविष्य को लेके, किस तरीके से वो अपना करियर इसमें बना सकते हैं और ये कोर्स कैसे उनके लिए लाभदायक हो सकता है। आइए हम बात करते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है सफ़ीदो रोड, एक जो सफ़ीदो रोड है वो हब बन चुका है आइल्स और पीटी को लेके। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है, पीटी आइल्स को लेके फ़ॉरेन जाने का बहुत ज़्यादा जुनून है। तो यहाँ पर मैं आपको जिस तरीके से अभी तक बताती आई हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अगर कहा जाए तो वो भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। बाकी आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। एम इंस्टीट्यूट आपकी फ्यूचर को एक दिशा देगा, किस तरीके से आपको मार्गदर्शन देगा, किस तरीके से आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा एम इंस्टीट्यूट के द्वारा। आइए हम यहाँ के ऑनर से भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है करते हैं। यहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट है उनका क्या कुछ कहना है और वो हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एम्स के बारे में? हमारा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा है। मैं इनके साथ वर्क कर रही हूँ, 1.5 ईयर्स हो गया है और हम बहुत अच्छा रिजल्ट्स हैं, वीज़ा रेशियो है हमारे। और मैं कहती हूँ कि मस्ट विज़िट करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जैसे क्वेरीज़ है हमारी, बाकी हमारे ओनर हैं, आप उनसे बात करिए और वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे और गाइड करेंगे। तो आइए हम बातचीत करते हैं एम इंस्टीट्यूट के ओनर से। आइए उनका क्या कुछ कहना है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और किस तरीके से वो बच्चों को उनके फ्यूचर के बारे में बताएंगे, जो उनके लिए बेस्ट है वो उनको राय देंगे। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसको अच्छी तरीके से मोटिवेट करेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एम इंस्टीट्यूट में। एक्चुअली मैम हमारी जो कंपनी है वो लगभग 4 साल पुरानी है और हमारा जो स्टडी वीज़े का सक्सेस रेशो है वो अबाउट 97% के करीब है। और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि असंध का एम इंस्टीट्यूट ओनली इंस्टीट्यूट है स्टडी वीज़े में जो खुद डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दे के जाते हो, हम आगे करनाल से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि ये ना काफ़ी आम हो गया है कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ले लो और आगे उनको जो है पोस्ट करते रहो। जितना टाइम आपका बंदा जिसको आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो डायरेक्ट काम नहीं करता, उतना टाइम आप वीज़े को लेके श्योर नहीं हो सकते, उसके प्रोसेस को लेके आप श्योर नहीं हो सकते। जो हमारा काम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम बच्चे की ही जीमेल आईडी, बच्चे का ही फ़ोन नंबर एप्लीकेशन में देते हैं। सबसे पहले बच्चे को एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़े की बात करें तो। उसके बाद जो बच्चे का ऑफ़र लेटर है वो बच्चे को डायरेक्ट उसी की मेल पे आता है। उसके बाद बच्चा अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सीधी फ़ीस भरता है, इंश्योरेंस पे करता है। उसके बाद जब COE आती है तो वो भी एक कॉपी बच्चे को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से मिलती है। कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि जिससे बच्चे को ये पता ही ना हो कि उसकी एप्लीकेशन के साथ हो क्या रहा है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि किसी भी जगह की बात करें तो मार्केट में बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो डायरेक्ट आके बैठ गए हैं कि हमारे से काम करवाओ। पर जितना टाइम आप कोई भी काम करते हो, आपको नॉलेज नहीं है उस काम की, तो आप उतना टाइम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। सो मैं देख रहे दर्शकों को यही अपील करना चाहूँगा कि आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल होता है। जब हम छोटी सी बाइक भी मार्केट से ख़रीदते हैं तो हम 10 जगह घूमते हैं, 10 बंदों से सलाह लेते हैं। पर जब हम बच्चे के
वीज़े की बात आती है तो हम अपने किसी रिश्तेदार को या ऐसे बंदे को डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देते हैं जिसको काम करने की नॉलेज ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से काम करवाओ, पर उस बंदे से काम करवाओ जिसको काम करने की नॉलेज है। तो सर इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा बंदा हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे एजेंट हैं और काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो राइट पर्सन है जिसे हम अपनी फाइलिंग का काम करवा रहे हैं। सबसे पहले तो आप उस बंदे के सर्टिफिकेट देखिए कि वो एलिजिबल है गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं है। सेकंड नंबर पे आप उसके टाई अप देख सकते हैं कि उसके किस किस यूनिवर्सिटी में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में टाई अप हैं। तीसरे नंबर पे जो बंदा आपको ट्रांसपेरेंट से काम करके देता है, आपकी मेल आईडी लेता है, आपके फ़ोन नंबर लेता है, वो गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, फ़ोन नंबर भी अपना देते हैं, जीमेल आईडी बच्चे की नई क्रिएट करके आगे जो है फॉरवर्ड करते हैं कि बच्चे को पता ही ना चले कि उसका काम कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है। अगर बच्चे को हर एक चीज़ यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके और यूनिवर्सिटी के बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं है। और उससे बड़ी बात आजकल ना पैकेज का काफ़ी जो है चला हुआ है कि पैकेज करेंगे। सो इस चीज़ में देखो, पैकेज करना गलत बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर फार्मर्स हैं, उनकी जो पे है वो पक्की नहीं है कि हर महीने उनको आएगी। सो उन्होंने कुछ ना कुछ बेचना होता है, तो उनको एक डर लगा रहता है कि हम अपनी जो प्रॉपर्टी ख़राब कर लें या किसी से पैसे उठा के इन्वेस्ट कर दें और हमारे बच्चे का वीज़ा ना आए तो हमें लॉस होगा। उस चक्कर में जो आप है पैकेज कर सकते हो। बट जब आपके बच्चे की फ़ीस जाती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाती है तो आपका काम नहीं रुकता। पर आजकल बंदे क्या करते हैं कि आपका एडमिशन करवा देते हैं किसी कॉलेज में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज कोई भी अच्छा नहीं है, वीज़ा सक्सेस रेशो 20% से ऊपर नहीं है कॉलेज की, चाहे आपके बच्चे के 9 बैंड है। अगर आपका कंसल्टेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में डील करता है, ठीक है, इसका मतलब वो सही काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना सीधा इस बात पे डिपेंड है कि आप पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हो। सो जब आप किसी कंसल्टेंट के पास बैठते हो, अगर वो बंदा वीज़े की गारंटी लेता है ना तो वो झूठा है, क्योंकि वीज़ा 9 बैंड वाले का भी श्योर नहीं होता। वीज़ा एम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होता है। जो बंदा ये कहता है कि मेरी ना एम्बेसी में सेटिंग है, वो बंदा भी फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी बंदा चाहे वो कहीं से काम कर रहा है वो वीज़ा ऑफिसर को नहीं जानता और ना ही कोई भी वीज़ा ऑफिसर किसी कंसल्टेंट को जानता है। सो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, जिसके पास फाइल लेके जाते हो उससे क्वेश्चंस करो कि मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर आपका बंदा वाइट पेपर पे काम करता है जिससे आप करवा रहे हो तो आपका काम जेन्युइन है। तो सर जिस तरीके से हमें मालूम हुआ है कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ही खासकर काम करते हो और 2 साल से अभी ऑस्ट्रेलिया बंद था, अब फ्लाइट्स खुल चुकी हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सभी स्टूडेंट्स को जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेके बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कब फ़्लाइट है जो ओपन होंगी। सो बच्चे ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, पर मैंने लगभग 100+ वीज़े लिए हैं लॉकडाउन के बीच में, बट मेरा एक भी सिंगल बच्चा ऑनलाइन नहीं बैठा। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, जब आपका बच्चा स्टडी वीज़े में ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल होता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कमीशन आती है, चाहे मैं हूँ मुझे भी आएगी, कोई बताए ना बताए सबको आती है। सो अपनी कमीशन के चक्कर में कंसल्टेंट बच्चों को 4-4 सेमेस्टर से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। सो ये बहुत गलत चीज़ है। हाँ, अगर बच्चा ऑनलाइन खुद अपनी मर्जी से पढ़ना चाहता है वो अलग बात है। सेकंड चीज़, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया काफ़ी टाइम के बाद ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में जो तीसरे नंबर पे उनको इनकम होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से होती है। सो फरवरी इनटेक है जो अपकमिंग है, ये आपके बच्चों के लिए बेस्ट टाइम है फाइल सबमिट करने के लिए। सो जो बंदे, जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स ये वेट कर रहे थे कि फ़्लाइट ओपन होने के बाद ही हम प्रोसेस शुरू करेंगे, सो वो कभी भी हमारे पास विज़िट कर सकते हैं और हम उन्हें फरवरी इनटेक दिलाएंगे। तो यहाँ पर तो सर ने अभी तक हमें वीज़े के बारे में बताया कि किस तरीके से हम जो फ्रॉड है उससे हम बच सकते हैं। आइए हम उनसे और भी बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर कोचिंग दी जाती है आइल्स और पीटी की, उसके बारे में क्या कुछ कहना है सर का, उससे भी हम जानेंगे। आइल्स और पीटी जब हम किसी भी वीज़े के लिए प्लान करते हैं किसी अच्छी कंट्री में, चाहे वो USA हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, UK है, तो सबसे पहला स्टेप होता है
आइल्स और पीटी की बात करें तो हमारा रिज़ल्ट सबसे अच्छा है इस संद में। मैं नहीं कह रहा, आप हमारे रिज़ल्ट आके देख सकते हो। इस सीज़न में हमारे जो बच्चों का रिज़ल्ट आया है, एक भी सिंगल बच्चा नहीं जिसके राइटिंग में और स्पीकिंग में 5.5 रहे हों। सबके 6 या 6 से ऊपर रहे हैं, क्योंकि इनमें ही टीचर के ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। हमारा जो आइल्स और पीटी का रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। हमारा जो स्टाफ है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और वो बहुत अच्छा इसलिए पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके पहले तो अपने बैंड है। जिस टीचर के अपने बैंड ही नहीं है वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। दूसरी चीज़ होती है एक्सपीरियंस। हमारा जो स्टाफ है उनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है। सो हमारे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप रिज़ल्ट देख सकते हो। और हम क्या करते हैं, पहले 2 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। रीज़न ये है कि बच्चे को ये पता लग जाता है कि मैं राइट प्लेस पे आया हूँ या नहीं आया। अगर हम उसे सही पढ़ाएंगे तो वो एडमिशन करवाएगा। ये नहीं कि पहले एडमिशन करवाओ और हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो हम आपको बांध के नहीं रखते। तो दूसरी यहाँ पर कितना स्टाफ है? हमारे पास जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो 12 हैं, 12 हैं। सेकंड चीज़, अगर कोई बच्चा आइल्स पीटी के लिए एलिजिबल नहीं होता हम उसे साफ मना कर देते हैं, बच्चे को भी स्टक करके नहीं रखते। आइए हम उनसे जानेंगे कि विदाउट आइल्स भी जो काम होता है, क्या वो बात जेन्युइन है, क्या ऐसा कुछ होता है या नहीं? सर से हम जानेंगे। देखो, आइल्स क्या होती है, आइल्स सिर्फ आपके इंग्लिश में क्या स्कोर है, 6 बैंड है या 9 बैंड है, आपकी इंग्लिश पे क्या कमांड है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर हम करें विदाउट आइल्स की बात, कनाडा में विदाउट आइल्स जो काम है वो नहीं होता, सक्सेस रेशो 0 मान के चलो आप। उसके बाद बात हम करते हैं यूके की। यूके में अगर आपके सेकेंडरी में अच्छे नंबर हैं और सीनियर सेकेंडरी में इंग्लिश में अच्छे नंबर हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। बट इस टाइम में करंट सिनेरियो की बात करूं तो यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। सो जो बच्चे विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हैं या कम स्कोर पे अप्लाई कर रहे हैं उनका सक्सेस रेशो भी अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वीज़ा लेना है, हमने ट्राई करके नहीं देखना। क्योंकि वीज़ा लेना और ऑफर लेटर लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में आप विदाउट आइल्स एलिजिबल हो, पर उसके पीछे भी कुछ आपको स्ट्रॉन्ग रीजंस देने पड़ेंगे कि आपने आइल्स क्यों नहीं की। जिस बच्चे ने सेकेंडरी में 80% से ऊपर नंबर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो विदाउट आइल्स जा सकता है, पर हर एक जगह अप्लाई नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया को हाई कमीशन ने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। अगर हम थोड़ी आसान भाषा में बात करें तो सबसे नीचे आते हैं कॉलेज और इंस्टीट्यूट। कॉलेज इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जिन बच्चों के बैंड कम है, जिन बच्चों के सेकेंडरी में या ग्रेजुएशन में सीनियर सेकेंडरी में नंबर कम है, वो बच्चे जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज में सक्सेस रेशो ज़्यादा से ज़्यादा भी बात करें तो 20-25% रहता है, इससे ज़्यादा वीज़े नहीं आते। दूसरे नंबर पे आती हैं लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़। जिस बच्चे को आइल्स में दिक्कत थी, नंबर बैंड कम रह गए और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें 50 या 55% नंबर रह गए, वो जाता है लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में। लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में 10 में से 4-5 वीज़े आते हैं। हम लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में काम ही नहीं करते, बच्चे को मना कर देते हैं। हम काम करते हैं लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी रैंकिंग है। अगर आपको लेवल 1 की यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है तो आपका वीज़ा आने के चांसेस 90 to 95% हो जाते हैं। अगर हम उससे भी थोड़ा ऊपर चले तो ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रुप 8 है। ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग 1 से लेके ऑस्ट्रेलिया में रैंक 8 तक हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में आती हैं। अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो और आपने आइल्स भी नहीं की हुई, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट आइल्स भी एक्सेप्ट करती हैं अगर आपके 12th में और ग्रेजुएशन में नंबर अच्छे हैं। आप विदाउट आइल्स भी अगर वहाँ पे जा रहे हो, वो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र दे रही है, तो आपके वीज़े के चांसेस जो 99% तक होते हैं। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, आपके 9 बैंड हैं, 99% नंबर हैं, फिर भी आपका वीज़ा आएगा 20%। अगर आप लेवल 2 में जा रहे हो, वीज़ा आएगा 50%। अगर लेवल 1 में जा रहे हो, वीज़ा आएगा 80 to 90%। अगर आप विदाउट आइल्स भी ग्रुप 8 में जा रहे हो तो आपका वीज़ा आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सो ये सारा ऑस्ट्रेलिया का जो है सिस्टम है। कंसल्टेंट क्या करते हैं, बच्चों से पैकेज कर लेते हैं कि सारे पैसे वीज़े के बाद लेंगे, सिर्फ आप क्या करना, हमें एम्बेसी फ़ीस दे जाओ। ज़्यादातर, सभी की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं कॉलेज में।
कॉलेज जिनमें बच्चों का एडमिशन होता है उनकी फ़ीस ही वीज़े लगने के बाद जाती है। ऐसे टाई अप होते हैं कंसल्टेंट्स के। अगर तो बच्चे का वीज़ा आ गया, बच्चे से 10, 12, 15 लाख लेके 2.5, 2, 3 लाख वो कॉलेज को पे कर देते हैं, बाकी बच जाते हैं। पर अगर बच्चे का वीज़ा नहीं आता तो बच्चे का जो खर्च होता है वो होता है एम्बेसी फ़ीस, और कंसल्टेंट वो बच्चे से पहले ही ले चुके होते हैं। सो कुल मिला के बच्चे का ही नुकसान होता है। सो कॉलेज में और लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी ना अप्लाई करें अगर आपने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो सर, जिस तरीके से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहा है तो क्या कुछ पैकेज रहता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि अलग अलग जो उनके प्राइस होते हैं समथिंग 12 लाख या कुछ ऐसा कुछ होता है, तो आपका क्या कहना है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का पूरा प्रोसीजर रहता है और क्या कुछ जो उसमें पेमेंट होती है वो कितनी तक होती है? सबसे पहले तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि पैकेज को अवॉइड करें, क्योंकि अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स उस पर पैसा लगाने से डर रहे हैं तो आप किसी कंसल्टेंट के क्या लगते हो कि वो आप पे पैसा लगाएगा। कुछ फाइनेंसर होते हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, अपने पास से पैसे लगा देते हैं। अगर आप पूरा पैकेज करना भी चाहते हो तो अपने कंसल्टेंट से ये बात करें कि अगर भाई मेरा लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में या ग्रुप 8 में एडमिशन होगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर आपका कंसल्टेंट, आपका स्टडी एजेंट किसी लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में आपका एडमिशन करके पैकेज कर रहा है तो काम ना करवाएं। दूसरी चीज़ है कि अमाउंट क्या होता है, ये करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी। रीजंस ये हैं, अगर हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका खर्चा ज़्यादा आता है। हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका वीज़ा हमने 3-3 लाख रुपए में ला के दिया है, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी ने 75% तक की स्कॉलरशिप दे दी थी उनकी सीनियर सेकेंडरी के नंबरों के बिहाफ पर। सो आपका जो खर्चा है, जो आपकी कॉस्ट है, वो डिपेंड करती है कि आपकी फ़ीस कितनी आती है। मेन इसी बात पे, क्योंकि इंश्योरेंस के और एम्बेसी फ़ीस के जो चार्जेस हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, फ़ीस आपकी 2.5 लाख से लेके 15 लाख तक 6 मंथ की कुछ भी हो सकती है। ये आपकी स्कॉलरशिप पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। हाँ जी। तो यहाँ पर सर का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत सारी नॉलेज हमें दी है कि किस तरीके से हम फ्रॉड से बच सकते हैं और क्या कुछ इस सेंटर पे करवाया जाता है। आइए हम यहाँ के टीचर्स से और बच्चों से भी जानेंगे उनका क्या रिव्यू है। और तो अगर हम बातचीत करें अचीवमेंट की तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे स्कोर अचीव किए हैं। 7 पॉइंट से लेके 6.5 हो, और यहाँ पर आप PT के भी स्कोर देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लेके बच्चों ने 7 बैंड और 6.5 बैंड गेट की। यहाँ पर बच्चों ने अपने करियर को एक नई दिशा दी है और यहाँ पर उनके सपनों को पूरा किया गया है जो वो सपने लेके आए थे बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पर हम PT लैब में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि बच्चों का क्या रिव्यू है, बच्चों से भी पूछेंगे क्या कुछ यहाँ पर आने के बाद यहाँ का माहौल है, किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ अभी तक यहाँ पर पढ़ा है और किस तरीके से जो PT है उसके क्या मॉड्यूल्स रहते हैं। हम टीचर से भी जल्दी बात करेंगे। अब हम यहाँ पर टीचर से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो IELTS और PT है 2 तरह के कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं। उसके बारे में मैम क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों को क्या करना चाहिए, PT करनी चाहिए या IELTS करनी चाहिए, क्या कुछ उनके लिए बेस्ट है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम आपका? मैम, माय नेम इज़ रितिका चंद एंड आई एम फ्रॉम असम and I have overall experience of 5 years in PT, but I have been teaching from 1 year here. So यहाँ पर मैं PT टीच कर रही हूँ मैम 1 ईयर से, एंड मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, प्रोवाइड करी जाती हैं हमारे थ्रू। लाइक यहाँ पर सारा स्टाफ है, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छे से बच्चों के साथ है ना, हम इंटरेक्शन हमारी है बच्चों के साथ और अच्छे से हम बच्चों को ट्रीट करते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हमारे थ्रू प्रोवाइड करी जा रही हैं। लाइक यहाँ पर बच्चे आते हैं, उनका मेनली ये कंसर्न होता है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट पर डेमो लेने गए हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वेबसाइट्स हैं, कोई मॉक टेस्ट नहीं होता है ना, मतलब कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस वक्त। जस्ट वो अर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करा। लेकिन इस इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है ओनर के थ्रू भी कि वो हमें काफ़ी अच्छी
अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, स्टाफ को सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे कि बच्चों का एक ही कंसर्न होता है कि मैम सेपरेट पीसी नहीं मिलता, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पर पीसी मिलता है पर्सनल। जो हमारे है ना, जो हमारी वेबसाइट्स है वो सारी पेड है, हमने परचेज कर रखा है सॉफ्टवेयर भी, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। और अगर मैं बताना चाहती हूँ तो पीटी के बारे में, सो पीटी में मैम 4 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल होते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, और ये बिल्कुल आइल्स की तरह ही है ना। और इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आइल्स पेन पेपर टेस्ट है ना, और जो पीटी है वो हमारा सारा का सारा कंप्यूटराइज टेस्ट है। ये 2 आवर का टेस्ट होता है मैम, ये थोड़ा सा आइल्स से इजी होता है। अगर एक बच्चे को जस्ट नॉर्मल इंग्लिश रीड करनी आती है, उसकी स्पेलिंग्स अच्छी है, जस्ट उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो इसको कर सकता है, इस कोर्स को कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये कोर्स सिर्फ बाहर जाने के लिए करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर भी अपना फ्यूचर, अपना स्कोप बना सकते हैं। लाइक अगर हमने पीटी करी हुई है और हमें एक्सपीरियंस है, तो हमें काफ़ी अच्छी सैलरी पे कोई भी अपॉइंट कर सकता है इंस्टीट्यूट वाला। सो इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है मैम, ठीक है। एंड मेनली पीटी ऑस्ट्रेलिया के लिए होती है, लेकिन अब ये कनाडा में भी चल रही है कि इसके थ्रू पर वीज़े लग जाते हैं, है ना। कनाडा में भी चल रही है, यूके भी इसको एक्सेप्ट करता है, एंड अदर कंट्रीज़ लाइक न्यूजीलैंड भी इसको एक्सेप्ट करता है। सो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि जिन बच्चों का इतना अच्छा बेस नहीं है ना, और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल हैं, तो वो पीटी कर सकता है और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है ना। और इसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आइल्स के अंदर थोड़ा सा टफ होता है ना, हमें अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश की अच्छे से हमें बातचीत करना आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है ना। विदाउट ग्रामर भी हम पीटी को कर सकते हैं। सो मैम ये सब पीटी के बारे में था। तो जिस तरीके से मैम, क्या सही टाइम होता है बच्चों के लिए कि वो पीटी करे, क्योंकि बच्चे बहुत पजल होते हैं आफ्टर +2 कि क्या करना है, करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पर पीटी आइल्स करे? एक्चुअली मैम ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसको अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए जाना है या उसको बैचलर्स के लिए जाना है। और अगर मैं रेकमेंड करती हूँ तो बच्चे को 12th और बैचलर्स जैसे भी उसको जाना चाहता है वो जाए, है ना, क्योंकि देखो अच्छे से अच्छे कोर्स अवेलेबल हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम में जो इंडिया है वो लैक कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल लर्निंग, है ना। जैसे कि ये प्रोवाइड करा है सिर्फ थॉर्टिकल लर्निंग के ऊपर, है ना, फोकस देता है हमारा जो इंडिया, ये न्यू इनोवेशंस के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं देता। जो थोड़ा सिलेबस है वो आउटडेटेड है ना। सो अच्छे सिलेबस को करने के लिए जो कोर्स के कंटेंट होते हैं, है ना, अच्छे से उन चीज़ों में मतलब स्पेशलाइजेशन लेने के लिए बच्चे फ़ॉरेन में अपना एडमिशन करवाते हैं, है ना, फ़ॉरेन में एडमिशन लेते हैं। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको 12th के बाद जाना है या उसको वहाँ पर मास्टर्स करने के लिए जाना है, बैचलर डिग्री के लिए जाना है। तो हमने यहाँ पर पीटी जो ट्रेनर थे उनसे बातचीत की कि उनका क्या कुछ कहना है पीटी को लेकर। अब यहाँ के बच्चों से भी जानेंगे कि क्या वो रिव्यू देना चाहते हैं, किस तरीक़ा का एटमॉस्फेयर यहाँ पर उन्हें दिया जा रहा है और क्या कुछ फैसिलिटीज़ टीचर्स द्वारा यहाँ पर दी जा रही हैं उनको। आइए हम बातचीत करते हैं बच्चों से। क्या नाम है? मेरा नाम गुरसेवक है। तो यहाँ पर आपको किसने रेकमेंड किया था आप यहाँ? मेरे यहाँ से अपना मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव यहाँ से ही करके गया, उन्होंने मेरे को सजेस्टिव किया था कि यहाँ पे पीटी कर लो। बहुत तो कैसा माहौल है यहाँ? बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ के टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं, बच्चों को बहुत अच्छा सिखाते हैं और यहाँ पे सिस्टम और सारा कुछ बहुत बढ़िया है मैम। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? और बस यही है कि मैं ये रिकमेंड करूँगा सबको कि जिसने भी करनी है वो विजिट कर सकता है, डेमो क्लास ले और अच्छा लगे तो करे, नहीं तो। कितना टाइम हो गया यहाँ? मेरे को 1.5 मंथ हो गया जी आते हुए। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं। और आइए हम और कुछ लड़कियों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? हेलो मैम। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसने रेकमेंड किया यहाँ पर आने के लिए? मैम रेकमेंड तो मेरी सिस्टर ने किया था, बिकॉज़ वो इनके टीचर्स के साथ मतलब कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बातचीत होती है उनकी, तो उन्होंने मुझे प्रेफर किया था कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। तो मैंने फ़र्स्ट डे जब ज्वाइनिंग की तो मुझे डेमो लेकर बहुत अच्छा लगा, मतलब सब कुछ समझ आ रहा था, सब अवेलेबल है यहाँ पर, तो वेबसाइट्स भी काफ़ी। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? क्योंकि एक लड़की होने के नाते काफ़ी लोग टेंस होते हैं कि वहाँ पर कंबाइंड क्लासेस है, तो यहाँ का माहौल कैसा है? नहीं, अच्छा माहौल है, कंबाइंड क्लासेस हैं तो कुछ डिफरेंट नहीं है मतलब। तो लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर विज़िट करें? हाँ, लड़कियां भी विज़िट कर सकती हैं, कंफर्टेबल है, कोई वो नहीं है कि हमें
अलग जोन आ रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिव्यू है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक का एक ही कहना है। यहाँ पर आप विज़िट कीजिए और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। और आइए हम कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? अभिषेक है नाम मेरा। तो यहाँ पर किसने रेकमेंड किया, कैसे आए हैं यहाँ? मेरा दोस्त है एक स्पीडो से। सफ़ीदो से? कहाँ से आए हैं आप? स्पीडो। सफ़ीदो से? सफ़ीदो में इंस्टीट्यूट नहीं, आप यहाँ पर आए इतनी दूर? यहाँ मेरे दोस्त ने किया था, मुझे यहाँ पे आने बोला था। तो यहाँ पर आप एक बड़ी बात देख सकते हैं, सफ़ीदों से बच्चे यहाँ पर एम में आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में सीखने आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, वाकई में ही कुछ यहाँ पर अच्छा सिखाया जाता है, तभी यहाँ पर सफ़ीदों से बच्चे आ रहे हैं। तो आइए उनसे भी बातचीत करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ का वातावरण कैसा है, किस तरीके से टीचर द्वारा? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तो टीचर्स अच्छा गाइड कर रहे हैं आपको? अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया? 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया है। का मॉक टेस्ट वगैरह दिए? दिया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अच्छे से हो रहे हैं? कैसे होते हैं, ईजी होते हैं? ईजी होते हैं मॉक टेस्ट। ईजी होते हैं। हाँ जी। हम पीटी जो लैब थी उसमें थे, अब हम यहाँ पर आइल्स में आ गए हैं। आइए हम आइल्स के भी बच्चों से बातचीत करेंगे, टीचर से जानेंगे क्या कुछ डिफरेंस होता है आइल्स और पीटी में। आइए हम टीचर से बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। Namaskar. Hello, my name is Priyanka Arora and I have been working here for 4 years. So even though I can say that I have started my career from here, that I have gained well experience, some bitter, some good experiences from here. And yes, I want to say that from the most of the institute, my institute is unique and it will shape your career. So must visit here because I can say that actions are louder than words. तो मैम क्या कुछ डिफरेंस रहता है पीटी और आइल्स में? Yes, PT or IELTS में there is a no difference. It's both are the language courses, and if you have a good command on English, then you can crack the both of the courses with a good band score. So the only difference is that it is IELTS is just on the accepted on the global level, but PT is only acceptable in some countries, not on all countries. And the level, there is a difference in the level of IELTS and PT, that IELTS is considered the high level test and PT is less than of it, but both are the courses upon the language. कितने साल का एक्सपीरियंस है मैम आपको? I have 4 years experience. As I have mentioned you, I have started my career from AIM Institute. Yes. तो अभी तक कितने बच्चों ने अचीव कर लिया 7 में? I did not count it, but you can say that there are many of the accomplishments and I have trained many of the students because I trained them, not that it is not a course, it is only a language you need to grab, and as you are speaking your native language, you need to speak that language in English. I give them the most of my experiences and I treat them personally. And the most significant thing which I want to mention about that institute, that we believe in the personal attention. We give them the personal attention because their parents have given us the responsibility of their career. So what is in our hand? Their career. So we make the good career of them. तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वो आइल्स करते हैं तो यहाँ पर बाहर जाने का ही स्कोप है या फिर यहाँ पर इंडिया में भी? No, that is only the myth. Because we are gaining some skills from here, so that are not only the useful, that are not making the way to migrate another country, that is making the way that you can be a good person, you can be a good communicator here, you can shape your personality and you can get the good jobs in MNCs, because English is the second language and official language, so it is the very good course you need to gain. And on I also gather the confidence of the student here. You need to speak and you should consider that it is your native language. So I gather the confidence or it shaped their personality. So it is a myth. I always deny that it is the course. I always deny that it is the way to migrate another country. That if you have a good command on English, then you get triumph. You get success in every of the other fields. तो यहाँ के बारे में सर मैम आप कुछ यूनिक बात बताएंगे कि यहाँ पर बच्चे आएँ और यहाँ पर विजिट करें?
Yes, you should must visit here, and you should judge us, because we give them the demo classes for 2 or 3 days, because we believe only in the quality, not in the quantity. So we give you the time to judge us. Also, we will discuss the things. We will give them the amenities, the fresh material we are providing, the well equipped lab, also the very cooperative teachers, as we behave them like as a friend, so you should must visit here, everyone should must visit here. तो मैम ने काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में बताया है, किस तरीके से डिफरेंस बताए हैं और किस तरीके से हम अपने करियर को शेप दे सकते हैं। अगर हम अपने यहाँ पर आते हैं और सपने लेके आते हैं कि हमें बाहर जाना है, तो किस तरीके से उस सपने को दिशा दिखाई जाती है यहाँ पर आने के बाद। तो आइए हम बच्चों से भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है यहाँ के बारे में। क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। कहाँ से आई हैं? सफ़ीदों से। तो यहाँ पर एक और आप चीज़ देख सकते हैं कि दोबारा काफ़ी सारे बच्चे हैं। एक पीटी क्लास में भी एक बच्चा था जो सफ़ीदों से आया था, और यहाँ पर एक और बच्चा सफ़ीदों से आया, जबकि वहाँ पर भी पीटी आइल्स सेंटर है, पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर कुछ यूनिक है, तभी यहाँ इतने दूर दूर से बच्चे आइल्स और पीटी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में? यहाँ टीचर्स अच्छे हैं। आइलेट्स करता हूँ यहाँ पे मैं, तो टीचर्स काफ़ी मान लो अच्छा पढ़ाते हैं। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को अभी तो 10 दिन हुए हैं। 10 दिन। काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो रहा है आपका, अच्छा करवाया जा रहा है? हाँ, सही से हो रहा है मैडम, अच्छा पढ़ा रहे हैं। कितने मॉड्यूल हैं? यहाँ पे 4 मॉड्यूल हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। थैंक यू। आइए हम और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? यादविंदर सिंह। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सेंटर के बारे में? किसने आपको रेकमेंड किया? ये मेरे फ्रेंड ने किया था, उसने पिछले साल के 7 बैंड आया था, उसके बाद उसने मुझको रेकमेंड किया और फिर मैं यहाँ पर आ गया। 7 बैंड में? हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम यादविंदर। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो और बच्चे अभी +2 के एग्ज़ाम दे के और उसके बाद काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भी आइलेट्स बहुत अच्छी है, इसमें इंग्लिश का सारा कोर्स होता है, ये सारा बाहर भी काम आता है, इधर भी कोर्स अदर कोर्सेज में काम आता है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, इसलिए यही रेकमेंडेड करते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? हम कनाडा। जाना चाहते हैं। आइए हम और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? विकास चौधरी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? सेंटर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो और टीचर बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और हमेशा यहाँ पर फ्रेश मटेरियल दिया, यूज्ड मटेरियल नहीं दिया जाता, और यहाँ की जो वो भी है फीस है जो वो भी ठीक है बच्चों के लिए। ठीक। तो किसने रेकमेंड किया यहाँ आने के लिए? मेरा फ्रेंड है अमन, उसके 7 बैंड आए थे यहाँ पर, तो उसने मुझे रेकमेंड किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पर पढ़ने के बाद एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं, अपने दोस्तों को रेकमेंड करते हैं। आइए यहाँ की लड़कियों से भी बातचीत करती हैं जो यहाँ पर कंबाइंड स्टडी कर रही हैं। तो यहाँ पर उनको किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो इसके बारे में भी जानेंगे। बाकी यहाँ के जो रिव्यू हैं बच्चों के द्वारा बहुत अच्छे मिल रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, काफ़ी दूर दूर से भी बच्चे यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइए हम लड़कियों से भी बातचीत करते हैं। हेलो, क्या नाम है? तो क्या कहना चाहेंगे, किसके द्वारा आप यहाँ आई हैं? मैं अपने ब्रदर के द्वारा आई हूँ। हाँ जी, 7 बैंड आए थे मेरे ब्रदर के। ब्रदर के 7 बैंड आए थे। यस मैम। तो अच्छा चल रहा है आइल्स? यस मैम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियों द्वारा भी बहुत अच्छे रिव्यू दिए जा रहे हैं। क्या नाम है? राजविंदर कौर। राजविंदर कौर। तो क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों को यहाँ पर आना चाहिए? यस, आना। माहौल कैसा है यहाँ का? गुड है मैम। अच्छा है? यस मैम, टीचर बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बच्चे की एबिलिटी को देखते हैं, बच्चे को कितना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, जो वीक है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मतलब पूरी तरीके से फोकस मिल रहा है आपको? यस मैम, टीचर बहुत कोऑपरेटिव। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वो आए यहाँ? यस मैम, डेफिनेटली आना चाहिए बच्चों को यहाँ, बिकॉज बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं सभी को रेकमेंड करूँगी यहीं आओ अगर किसी ने आइलेट्स करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हर एक का एक ही कहना है आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर आपके जो सपने हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जाएगा। चाहे यहाँ पर आप वीज़े की बात करें या फिर यहाँ की स्टडी की बात करें, बहुत ही अच्छे यहाँ पर रिव्यू हैं और सर द्वारा भी काफ़ी कुछ आपको नॉलेज दी गई है। तो मैं दर्शकों को यही चाहूँगी कि जितना हो सके इस न्यूज़ को आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ को बदल सकता है। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।